नमस्कार दोस्तों, अभियान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने जो भारतीय ज्योग्राफी में भारतीय नदियों पर 2 वीडियो डाले गए हैं उनको अच्छे से देख लिया होगा और उनके नोट्स बना लिए होंगे। दोस्तों, उसमें आपका एक जो पहला वीडियो में पहला टेस्ट भी था उसका मैंने आज डिस्कशन करके वीडियो अपलोड कर लिया है। दोस्तों, आपके जितने प्रश्न सही हुए हैं वो जो मैंने डिस्कशन किया है उस वीडियो के नीचे जाकर आप उसमें अपने नंबर शो करना या बताना। दोस्तों, आप इस चीज़ को जब तक सीरियस नहीं लोगे तब तक ये आपके यूजफुल नहीं रहेगा। दोस्तों, राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है, जो एग्ज़ाम है, वो आपकी जुलाई में होने वाली है और मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि जुलाई से पहले आपकी ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों, आपको इसमें एक्टिव होके पार्टिसिपेट करना है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके 16 प्रश्न हैं और ये टेस्ट अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो पहले आप इस टेस्ट को देकर फिर ये आपको डिस्कशन देखना है। दोस्तों, अगर आप इस टेस्ट को अभी यहीं देना चाहते हो तो आप ये आपको मैं एक साथ शो कर देता हूँ 16 के 16 प्रश्न। दोस्तों, ये आपका फर्स्ट प्रश्न, सेकंड प्रश्न। दोस्तों, ये आप वीडियो को पॉज कर करके आप क्या कर सकते हो या इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9 और 10। दोस्तों, ये 10 प्रश्न हैं। ये 10 प्रश्न आपका गंगा नदी तंत्र व सिंधु नदी तंत्र से संबंधित हैं। दोस्तों, जिसमें एक आपका ये प्रश्न जो मैप से संबंधित है, इनको आप बहुत इन्जॉय करते हुए दोस्तों जब करोगे ना तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तब कि भाई ये आप कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। और दोस्तों, ये 2 प्रश्न हैं, इनमें बच्चों को अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये दोस्तों अगर आपने किया है तो इनका कमेंट ज़रूर करना और आपने देखना कि आपने ये प्रश्न सही किए थे या नहीं किए थे। मैं इनके भी आंसर बताऊंगा। और ये दोस्तों आपके 4 प्रश्न राजस्थान की नदियों से हैं जिनको हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। दोस्तों, अगर इनके आंसर आपको अब नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे, और रिवीजन नहीं कर रहे तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो सही नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करने वाला रहेगा। क्योंकि दोस्तों आपकी जो वैकेंसियां हैं वो बहुत कम है और आपकी जो हिस्से की नौकरी है वो कोई और ले जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके 16 प्रश्न हैं आपके सामने। तो इनको आप यहाँ वीडियो को पॉज कर दीजिए और इन प्रश्नों को हल किए, पेन और कॉपी लेकर के हल कीजिए। और इन प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में आप क्या करेंगे, लिखेंगे, तब जाके दोस्तों आपका काम हो पाएगा। दोस्तों, चलिए अपन देखते हैं इनके आंसर, देखते हैं कि आपने कैसे किए हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। दोस्तों, इसका जो आंसर है वो आंसर इसका राइट है, सी। वो कैसे है अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये दोस्तों आपका भारत का मैप है। इसमें मैंने आपको कल कुछ नदियों के उद्गम बताए थे। देखो, चिनाब नदी का उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश में आपका होता है, चंद्र और भागा 2 आपकी शाखाओं के मिलने से, इसलिए आपका चिनाब नदी का भी भारत में हो रहा है। माही नदी का मध्य प्रदेश में मेहंद झील से, आपका व्यास नदी का आपका हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से हो रहा है। और दोस्तों, सतलज नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में, आपको मैंने एक झील बताई थी, राकसताल झील, राकसताल झील, इसलिए आपका इसका उद्गम राकसताल झील से होता है जो कि आपकी तिब्बत में पड़ती है। इसलिए सतलज नदी का उद्गम है वो भारत में नहीं होता है, तिब्बत में होता है। इसलिए आपकी सतलज नदी को 3 देशों में बहने वाली नदी है, यानी कि आपका तिब्बत, या अपन कह सकते हैं चीन, इंडिया और पाकिस्तान। दोस्तों देखो, प्रश्न आपका एक है और इसे आपको 4-4 नदियों को रिवीजन करने का मौका मिल रहा है। इसको बोलते हैं दोस्तों टेस्ट करना। ऐसे नहीं कि आपने बस आंसर लगा दिया। हाँ दोस्तों, ऐसा तो अपने को एग्जाम में लगाना है।
दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। दोस्तों ये प्रश्न आपका बहुत ही मतलब अगर आपने ये प्रश्न सही कर लिया तो मतलब इसका मतलब आपने जो वीडियो 2 था वो बहुत अच्छे से देखा है। और कुछ बच्चे रियली में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मतलब सभी को करने की ज़रूरत है। देखो आपका प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, यानी कि यहाँ आपके कुछ प्रयाग दिए हुए हैं और यहाँ उनके प्रयागों पर मिलने वाली नदियाँ दी हुई हैं। दोस्तों इन प्रश्नों को आपको पहले मैं करने का तरीका बताता हूँ। जैसे इन प्रयागों में से आपको किसी भी एक प्रयाग की मान लो कि नदियाँ याद हैं। जैसे आपकी देव प्रयाग में आप सभी को मालूम है कि आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। तो दोस्तों आपका डी का 1। तो दोस्तों डी का जो एक ऑप्शन है, डी का 1, वो आपको ऑप्शन जाके चेक करना है कि डी, अब देखो डी, जो डी है वो आप जब देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका एक तो सी आ रहा है और एक आपका बी आ रहा है, यानी कि आपका ए नहीं हो सकता और आपका डी आंसर कभी भी नहीं हो सकता। अगर दोस्तों अगर अब आप तुक्का भी लगाओगे तो भी आपके सही होने के चांस आपके ज़्यादा बन रहे हैं। अब देखें दोस्तों, यानी कि एक से ही आपके 2 आंसर तो आउट हो गए। क्यों? क्योंकि एक पे आपका आ रहा है कौन सा, डी पे कौन सा आ रहा है 1 नंबर का, और यहाँ तो डी बता रहा आपका 4 और यहाँ बता रहा आपका 2, इसलिए ए और डी क्या हो गए, पहले से ही आउट हो गए। अब चलो अगर अपन दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका देखो रुद्रप्रयाग। दोस्तों रुद्रप्रयाग देखो अलकनंदा तो आपकी सभी जगह 5 प्रयागों में अलकनंदा शब्द आएगा ही आएगा। अब देखते हैं दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी, यानी कि ए का 2। दोस्तों ए का 2, ए का 2, एक तो इसमें मिल रहा है आपका, और अब अपने को चेक करना है केवल सी वाला ऑप्शन, ए का 2, ए का 3। तो दोस्तों ये आप अगर इसको यहीं क्रॉस करना चाहो तो यहीं क्रॉस कर सकते हो और आंसर आप लगा सकते हो आपका बी। क्यों? क्योंकि आपका ए का यहाँ क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, लेकिन अपन पूरा क्या करते हैं, इसको पूरा करते हैं, यानी कि आपका रुद्रप्रयाग क्या हो गया, अलकनंदा प्लस पिंडार नदियाँ आकर मिलती हैं। अब दोस्तों अपन देखते हैं कर्णप्रयाग, सॉरी रुद्रप्रयाग में आपका अलकनंदा और मंदाकिनी है। अब देखते हैं दोस्तों अपन कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में आपको मालूम होना चाहिए कि आपका अलकनंदा और पिंडर नदी आकर मिलती है। और दोस्तों नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में दोस्तों आपकी अलकनंदा और आपकी नंदाकिनी मिलती है। दोस्तों ये जो चौथा ऑप्शन मेरे से मैंने गलत लिख दिया, इसकी जगह आप करोगे अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, नंदाकिनी, ये 2 हैं, इसलिए इसका ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। दोस्तों प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, यानी कि आपका प्रायद्वीपीय जो ये भारत था, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन वर्गीकरण बताया था तो उस समय मैंने ये नदियों की चर्चा की थी। देखो नर्मदा आपकी इधर बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है, तापी भी इधर बहती है, और जो महानदी है वो इधर बहती है, और माही नदी है वो दोस्तों आपकी यूँ बहती है। तो ये क्या कह रहा है कि पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है, तो पूर्व की ओर आपकी महानदी, यानी तीसरे का ऑप्शन सी। चौथा आपका प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी, दोस्तों इसको पहले इरेज कर देता हूं मैं। प्रश्न नंबर 4, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी उत्तर दिशा की ओर नहीं बहती, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी उत्तर दिशा की ओर नहीं बहती। दोस्तों ये आपकी गंगा नदी थी, और गंगा नदी ये यमुना नदी, इसकी कुछ सहायक नदियां जैसे सोन नदी
ये सोन नदी आपकी इधर बहती थी, सिंध नदी ये आपकी यमुना की सहायक नदी थी यानी उत्तर दिशा की ओर, और केन नदी ये भी यमुना की सहायक नदी थी, और गोदावरी नदी ये दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की है और ये पूर्व दिशा की ओर बहती है। इसलिए आपका चौथे का सी ऑप्शन राइट होगा। अब दोस्तों अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 5। गंगा नदी किन राज्यों में अधिकतम व न्यूनतम प्रवाहित होती है? यानी कि गंगा सबसे ज़्यादा बहती है दोस्तों आपका यूपी में और सबसे कम है इसका झारखंड में। तो ये ऑप्शन जो होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपकी उत्तर प्रदेश में और सबसे कम झारखंड में, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, गंगा की दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदी है? दोस्तों ये मैंने गलती से चारों के चारों ऑप्शन बाएं किनारे वाले ही दे दिए। दोस्तों ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपको पकड़ में आनी चाहिए। अगर आपके ये गलती पकड़ में आ गई थी तो इसका मतलब आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखा है। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपकी बाएं किनारे की नदियां बताई थी तो बाएं किनारे की नदियां आपकी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, तो ये चारों की चारों नदियां हैं वो आपकी कैसी हैं? आपकी बाएं किनारे से मिलने वाली हैं। दाएं किनारे को अगर आप और करना चाहो तो आप इसमें ई ऑप्शन और डाल के सोन आप और कर लेना, तो सोन नदी है वो आपकी दाएं किनारे से मिलने वाली हो जाएगी। अगला है दोस्तों 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न कह रहा है आपका गंगा व यमुना का मिलन स्थान है दोस्तों देवप्रयाग। देवप्रयाग में तो आपकी अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग में आपकी अलकनंदा व विष्णु गंगा मिलती है। कर्णप्रयाग, अलकनंदा व पिंडर मिलती है, और प्रयाग, इस प्रयाग में आपकी गंगा और यमुना नदी मिलती है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों आपका, देखो दोस्तों मैंने प्रश्नों में वैरायटी डाली है, कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हैं और कुछ मैंने आपको सब्जेक्टिव टाइप, आपको ताकि थोड़ा सा याद अच्छे से करना पड़े। गंगा नदी भारत में कितने राज्यों में बहती है? एक प्रश्न तो आपका ये हो गया, कितने राज्यों में बहती है, तो इसका आंसर तो हो गया 5 राज्यों में। ये मैंने आपको वीडियो में अच्छे से बताया। और इनका पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम लिखो। दोस्तों अगर ये प्रश्न आपका 1 नंबर का है तो आधा नंबर तो आपको इतने से में मिलेगा, और आधा नंबर आपको इस वाले मिलेगा। देखो सबसे पहले आपका उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड जहाँ से ये निकलती है, फिर आपका यूपी आएगा, फिर आपका बिहार आएगा, फिर आपका झारखंड आएगा, और फिर आएगा आपका वेस्ट बंगाल एंड पश्चिम बंगाल। ये इनका क्रम रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, यमुना नदी का उद्गम स्थान आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। प्रश्न नंबर 10, निम्न नदियों की पहचान कीजिए। दोस्तों ये आपकी नदियां हैं, इन नदियों की आपको क्या करनी है? पहचान, यानी कि ABCDEF। दोस्तों अगर आपने ऐसे पहचानने की कोशिश कर ली तो दोस्तों आपको मतलब तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो ए नदी है वो आपको मालूम है, सीधे सीधे दिख रही है आपकी सिंधु नदी। बी नदी है दोस्तों, ये देखो आपकी राकस ताल से मैंने निकलते हुए दिखाई, इसलिए बी नदी क्या हो जाएगी? आपकी सतलज नदी। बी के बाद में सी नदी, देखो आपका यमुना में मिलती हुई नदी मैंने दिखाई, इसलिए ये चंबल हो जाएगी। डी दोस्तों ये देखो आपकी गंगा में मिलते हुए, तो ये यमुना हो जाएगी। इसके बाद में डी यमुना हो गई। ई आपकी सी दोस्तों आपकी चंबल, और डी दोस्तों ये मैंने इसी एक के साथ ही मैंने आपको क्या कर दिया, ये पूरे दर्शा दिए। तो आपकी ई आपकी ये आपकी किसके लिए हो जाएगा? ई हो जाएगा आपका गंगा के लिए, और जो ये एफ है वो देखो आपका ब्रह्मपुत्र के लिए। तो ए आपकी ये नदी कौन सी है? सिंधु।
ये आपकी कौन सी है, सतलज। चंबल डी है यमुना, और ई हो जाएगी आपकी गंगा, और आपका एफ हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। अब दोस्तों आपके दो प्रश्न ये हमेशा दोस्तों आपको कंफ्यूज करेंगे, और इनको हमेशा के लिए आप क्या कर लेना, रट लेना। अगर प्रश्न आपका ये आए कि दक्षिणी गंगा किस नदी को कहते हैं, केवल इतना सही, दक्षिणी गंगा, तो दोस्तों ये आपका उत्तर होगा गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं, दक्षिणी गंगा। लेकिन प्रश्न आ जाए दक्षिणी भारत की गंगा, दक्षिणी भारत की गंगा, तो ये दोस्तों आपका आंसर जाएगा कावेरी नदी। दोस्तों आप कमेंट में करके बताना इन दो प्रश्नों में आपके कितने एक सही है या नहीं है। तो ये आपको हमेशा के लिए रट लेना है कि दक्षिणी भारत की गंगा आपकी कावेरी नदी को कहा जाता है, जबकि दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, और बूढ़ी गंगा भी गोदावरी को ही कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी गोदावरी को ही कहा जाता है। दोस्तों अब आपके जो राजस्थान की नदियों से संबंधित 4 प्रश्न दिए थे मैंने, वो आप कितने प्रश्न आपके सही होते हैं या नहीं होते हैं। दोस्तों अगर सही नहीं हो रहे हैं और गलत हो रहे हैं तो ये आप अंदाज़ा लगा लेना कि भाई आप किस स्थिति में हो। दोस्तों आपका पहला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों इसमें देखो ध्यान देने वाली बात है, राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। इधर देखो आपको अगर केवल इतना दिया जाता है कि आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो आपका ऑप्शन जाता घग्गर। लेकिन ये कह रहा है कि राजस्थान में बहने वाली, तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन जाएगा कांतली नदी। आपका कांतली नदी का उद्गम सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से होता है, और ये सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में बहती है। और ये दोस्तों इसके किनारे आपकी गणेश्वर की सभ्यता स्थित है। तो इसलिए अगर ये आपका प्रश्न ये होता कि भाई आपकी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी राजस्थान की, तो घग्गर होती। लेकिन ये कह रहा है कि राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो ये आपका हो जाएगा कांतली। दोस्तों जो बनास नदी है ना, वो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये आपकी आंतरिक प्रवाह की नहीं है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। और दोस्तों ये जो मसूरदी नदी है, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। अगला प्रश्न है, काली सिंध का राजस्थान में प्रवेश होता है। काली सिंध नदी दोस्तों आपकी राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, चौरासीगढ़, रायपुर, करियाहाट, खांडू। दोस्तों मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, और मैंने बताया था चंपक चख कर। देखो चैसे चंबल और चैसे चौरासीगढ़, मैं से माही नदी और कैसे खांडू, यानी माही नदी कहाँ से प्रवेश करती है, खांडू से। तो आपका देखो चौरासीगढ़ भी इसका नहीं होगा, खांडू भी नहीं होगा, क्योंकि खांडू से आपकी माही नदी प्रवेश कर रही है। पैसे पार्वती और कैसे करियाहाट, यानी कि करियाहाट से पार्वती नदी का प्रवेश हो रहा है, और कैसे कालीसिंध और रैसे रायपुर, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी कि झालावाड़ में रायपुर नामक स्थान से कालीसिंध का राजस्थान में प्रवेश होता है। दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों कोठारी नदी का उद्गम स्थल है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों मैंने कोठारी नदी के लिए आपको जो ट्रिक बताई थी, वो बताई थी कोरादी, कोठारी के लिए कोरादी, यानी राजसमंद जिले में दिवेर की पहाड़ियों से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। लूणी नदी का सही जिलों में बहने का जो आपका प्रवाह क्रम है, दोस्तों इसकी भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। अगर वो ट्रिक आपको याद है तो आप इसको तुरंत कर दोगे, नहीं तो इसके आपके सही होने की संभावना इस प्रश्न की बहुत कम है। दोस्तों ये मैंने जो ट्रिक बताई थी आपको, वो थी आपकी अनापा जोब जा। अगर दोस्तों इतना सा आपको याद था और मैंने आपको बाकायदा लिखवाई थी,
तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। देखो अ ना पा जोब जा, ऐसे आपकी अजमेर। देखो अजमेर यहाँ भी है, अजमेर यहाँ भी है, अजमेर यहाँ भी है, नागौर आ गया, यानी कि डी ऑप्शन आपका पहले शब्द से कैंसिल हो गया। अब आपके 3 ऑप्शन बचे। दूसरे नंबर पे नागौर, यहाँ भी दूसरे नंबर पे नागौर, नागौर नागौर, यानी कि अभी हमें किसी को भी नहीं चुन पा रहे। तीसरे नंबर पे पाली, यहाँ जोधपुर, तीसरे नंबर पे यहाँ कौन आ गया, जोधपुर। दोस्तों यानी कि ए ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आपका पाली और पाली। दोस्तों यानी कि आपका बी और सी, देखो बी में भी अजमेर अजमेर, नागौर नागौर, पाली पाली, अब जो से जोधपुर। तो दोस्तों देखो ये जोधपुर जोधपुर, यानी अभी तक भी हम बी और सी में से कोई एक नहीं चुन पा रहे हैं। अब देखो आपका बाड़मेर और जालोर, तो अब आपका क्या आएगा, बाड़मेर पहले आएगा, तो ये देखो बाड़मेर और जालोर, जबकि बी ऑप्शन में पहले जालोर दे दिया और फिर बाड़मेर दे दिया। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये आपके 16 प्रश्नों का इस प्रकार से एनालिसिस था। दोस्तों आपको लग रहे हैं ये 16 प्रश्न थे, यहाँ अपने कम से कम भी 50 क्वेश्चन से ज़्यादा डिस्कस कर दिए। अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो 50 से ज़्यादा प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे जितने भी ये आपके 16 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताओगे। दोस्तों आशा करता हूँ आप अपने घरों में रह के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को आप क्या करोगे, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि भाई जो अपन ये जो प्रयास कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। और दोस्तों इसको शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।